Yes, sir. how it works, okay, and there are annotations. So we'll study about the build structure today. मतलब before going to forward, मतलब जो आगे है उसको कुछ कर, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं and we don't know the build structure. Okay, so I will explain you how the build structure works. Okay, okay. So remember, whenever it comes to Spring Core or Spring Boot, okay, Spring Core and Spring Boot. So how it works, what exactly the build structure is, okay, what we should follow and what are the differences, ये मैं आपको बताता हूँ. Remember, some there are some properties and there are some what we can say facilities provided by Spring Core and Spring Boot. Okay, so सबसे पहले याद रखिए Spring Core and Spring Boot, these are the framework, okay, and the language is the technology is nothing but a Java. Okay, so if you see the Spring framework is not only supported on Java. आपने कभी Spring MVC के बारे में सुना होगा, and then आपने कभी .NET MVC के बारे में सुना होगा, पता रहेगा आपको, right? .NET MVC होता है, Yes, वहाँ sir. पे भी MVC पैटर्न. Okay, so the Spring is a vast framework. Means it provides lots of features and all, and then it provides lots of facilities. It provides the tokens and all. कि features क्या क्या है, ये कैसे वर्क होता है, हमें क्लियर लेना बहुत जरूरी है. इट्स अ थ्योरेटिकल पार्ट बट स्टिल मतलब आपको इंटरव्यू में ऐसे तो नहीं होगा कि सिर्फ प्रोग्राम ही पूछ रहे हैं, आपको सारी चीजें पूछी जाएगी कि कैसे होता है, क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है, एंड देन व्हाट एग्जैक्टली इट कंप्राइजेस ऑफ. ओके, तो ये सब चीजें आपको जाननी होगी, मतलब विदाउट दिस आप आगे नहीं बढ़ सकते. ओके, तो विल स्टडी अबाउट हाउ इट वर्क, स्प्रिंग कोर का क्या होता है, स्प्रिंग बूट क्या होता है, एंड देन व्हाट एग्जैक्टली इट इज. मैं आपको बताता हूँ इसका मीन जो ये है साइकिल, ये कैसे आगे बढ़ा. ओके, अच्छा हम सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ, देयर इज अ पैटर्न कॉल्ड एज स्प्रिंग कोर. Okay, now Spring Core is one of the most important framework, okay, which actually adds some features like dependency injection, like annotation, okay, annotation and all. And now अब उसके बाद में जो आया है with after the Spring Core, there is called as Spring MVC. आपने ये भी सुना रहेगा कुछ लोगों ने. ओके, स्प्रिंग एमवीसी. अच्छा, नाउ व्हाट इज स्प्रिंग कोर एंड व्हाट इज स्प्रिंग एमवीसी, ये डिफरेंस पहले जान लो. देखिए, स्प्रिंग कोर इज ओनली फॉर द सिंपल एप्लीकेशन. स्प्रिंग कोर डजंट वर्क ऑन वेबसाइट. स्प्रिंग कोर डजंट सपोर्ट वेब सर्विसेज. ओके, so spring core is nothing but a core framework to support spring mvc and spring boot. ओके, तो जो स्प्रिंग कोर है ये जस्ट एक टेम्पररी कंसेप्ट है. स्प्रिंग कोर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है. मीन्स हम सर्विसेज जो अगर हम माइक्रो सर्विस रहने दो या फिर वेब सर्विस रहने दो, आप स्प्रिंग कोर को यूज करके नहीं बना सकते. स्प्रिंग कोर इज जस्ट डिजाइन टू हैंडल द कंसेप्ट लाइक एओपी, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, लाइक आईओसी हो गया. ओके, एंड स्प्रिंग कोर प्रोवाइड स्प्रिंग बीन्स एंड ऑल. तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, लाइक लाइक बीन्स. ये सारे कंसेप्ट जो है ये स्प्रिंग कोर के. ओके, बट उन्होंने क्या किया, अपग्रेड किया. नाउ स्प्रिंग कोर वाज ऑलरेडी देयर, नाउ दे अपग्रेडेड एंड एडेड कॉन्फ़िगरेशन. अब उन्होंने क्या किया, स्प्रिंग कोर प्लस एडेड कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका हो गया स्प्रिंग एमवी. स्प्रिंग कोर प्लस कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो ये जो है ये आपका बन गया स्प्रिंग एमवी. अच्छा, अब दिस इज इक्वल टू स्प्रिंग एमवी. ओके, ये हो गया आपका स्प्रिंग एमवी. अच्छा, अब इसमें उन्होंने क्या ऐड किया, उन्होंने बोला कि यू कैन राइट दी रेस्टफुल एपीआई. लाइक आपने देखा होगा, आप लोगों ने कभी एपीआई कॉल किया है. अच्छा, आप लोग नॉर्मली क्या करते हो पता है क्या, वेबसाइट विजिट करते हो ना ब्राउजर में,
www.google.com. This is nothing but API calling. आप एक्चुअली वेबसाइट हिट कर रहे हो, इसका मतलब आपने API कॉल किया. आपने अभी देखा होगा बीच में कुछ लोगों ने पुणे यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एग्जामिनेशन किया, तो उनको एक पर्टिकुलर साइट दी हुई थी कि वो लिंक पर क्लिक करना है, देन यू विल लॉग इन टू योर साइट एंड देन यू कैन गिव द एग्जाम. ओके, so similarly whenever you hit anything on browser, whatever it is, even if it is yahoo.com, तो आप एक्चुअली में API कॉल कर रहे हो. You are calling API and then that page is getting loaded. Okay, so Spring MVC में उन्होंने ये सब चीजें सपोर्ट की, like RESTful API, you can add header, you can add token, ये सब चीजें. तो क्या क्या किया उन्होंने? हेडर सपोर्ट किए. अच्छा, anyone knows about header? अच्छा, किसी को पता है हेडर क्या होते हैं? Anybody? No idea, sir. No idea. Okay, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ. वही मैं आपको इसके साथ हमें बेसिक से भूल जाना है. देखो, now I am writing an, मैं API लिख रहा हूँ 192.168.100.43. ओके, अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1. ओके, एंड देन आई एम राइटिंग XYZ. ओके, अच्छा, आप ये URL को ही एक्सप्लेन करेगा. देखो, HTTP इज अ प्रोटोकॉल, आपको पता होगा. HTTP इज अ प्रोटोकॉल 192.168.100.43. दिस इज IP एड्रेस. अच्छा, आपको पता रहेगा जब आप ये करते हो ना http://www.google.com, ये एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, यू आर सेटिंग एन IP. उसको आप होस्ट नेम से, आप होस्ट एड्रेस से आपने IP को हिट किया. अगर आप देखोगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ. अच्छा, आप जब पिंग करोगे, पिंग google.com, एक्चुअली देखो गूगल का IP क्या दिख रहा है कि आपको 142.250.194.206, ये गूगल का IP. ओके, तो अगर मैं URL में डालता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई एम पुटिंग इट इन माय ब्राउजर, तो देखते हैं ये हिट करने देता है या नहीं. ये स्टैटिक IP दी हुई. देखिए गूगल खुला क्या नहीं. ओके, so what exactly you are doing when you are typing anything, when you are hosting anything, मतलब आप जब भी कोई चीज टाइप कर रहे हो तो उसका एक पैटर्न होता है. पहले होता है प्रोटोकॉल, देन IP एड्रेस और होस्ट नेम, एंड देन पैरम. इनको कहते हैं URL पैरम. ये देखिए, ये जो है ना, ये 1, ये XYZ, ये URL पैरम. ओके, याद रखो, इनको क्या कहते हैं? इनलाइन पैरम. इनलाइन पैरम 1 एंड XYZ. अच्छा, आप लोगों ने कभी ऐसी क्वेरी, ऐसे URL देखा है? http://192.168.100.43. ओके, क्वेश्चन मार्क, name is equal to XYZ. ओके, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 1234. Yes, sir. Dollar. जब हाँ, अच्छा, नाउ व्हाट आर दिस नेम एंड व्हाट आर दिस पास, ये इसको कहते हैं क्वेरी पैरम. इसको क्या कहते हैं? क्वेरी पैरम. ये क्वेरी पैरम है. ठीक है, इनलाइन पैरम्स आर डिफरेंट. इनलाइन पैरम किसको कहते हैं? जो URL में अपडेट होते हैं. रिमेंबर, inline params are those which are directly appended to URL, and query params are those which are passed as key value pair. ये देखिए, ये इसका की है, ये वैल्यू है, ये उसका की है, ये उसका वैल्यू है. तो जो की वैल्यू पैरम्स होते हैं उनको क्वेरी पैरम्स कहते हैं. ये की वैल्यू पैरम्स. ओके, और इनलाइन पैरम्स जो URL पैरम्स होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्टली अपेंड किए जाते हैं. Assume I want to call this API http://192.168.100.43 और उसके बाद में 1 and XYZ. अगर मैंने ये पास नहीं किया ना, आपको आएगा either unauthorized. समझो भाई, ये API है और मैंने उसको ऐसे हिट किया. I am just entering this. So either I will get 404, that is not found, or I will get 403, that is unauthorized. या तो मुझे क्या आएगा? Not found आएगा, या तो मुझे आएगा unauthorized. Okay, unauthorized. So these are the
inline params or you can say the URL params and these are the query params. अच्छा देखिए query param का एक एडवांटेज रहता है, अगर मैंने इसको निकाल दिया ना तो भी मेरा URL हिट होगा और वो क्या करेगा, आइदर फेल या फिर फास्ट रेस्पॉन्स देगा। बट इनलाइन पैरम में आपको URL ही नहीं मिलेगा या फिर अनऑथराइज्ड आएगा डायरेक्ट। ओके, तो URL पैरम कब यूज करते हैं, जब आपके क्वेरी पैरम बहुत कम है, और क्वेरी पैरम कब यूज करते हैं, जब आपके पैरामीटर इनसेंसिटिव है, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो अगर डिस्क्लोज करते हैं तो भी कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो क्वेरी पैरम बहुत कम टाइम यूज किया जाता है, जैसे कि गेट में ज्यादा करके क्वेरी पैरम गेट में यूज होते हैं, और पोस्ट में जो होते हैं ज्यादा करके बॉडी पैरम्स होते हैं, मतलब बॉडी होती है। अच्छा मैं आपको एक सर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं खुद को पढ़ा के ले रहा हूँ। यस सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा इंटरेक्शन नहीं लग रहा है। अब ये पता नहीं बच्चे लोग शायद इनको सर ये समझ में आ गया होगा इसके लिए। ओके ओके, अच्छा सो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि वी आर स्टडीइंग अबाउट एपीआई, तो उसके कुछ रूल्स थे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें प्रोटोकॉल होता है। ओके, इसमें होता है होस्ट और आइदर आईपी। अच्छा, अब इसमें कुछ पैटर्न है, देखिए पहला, सबसे पहला आपको प्रोटोकॉल कंपल्सरी, second host is compulsory, without IP you can't use any API, and third it has header, and fourth it has body, and fifth it has query param। ओके, हम एक के बाद एक देखते हैं। अच्छा, बेसिकली जो नॉर्मली यूजुअली जो लोग यूज करते हैं वो जो प्रोटोकॉल होता है वो HTTP होता है या फिर HTTPS होता है, ठीक है। तो जो API को फीड देने वाला है वो HTTP है या फिर HTTPS। ओके, अच्छा होस्ट तो आपको पता है कि आइदर आप हिट करो आईपी के थ्रू या फिर आप होस्ट करो होस्ट नेम के, तो आइदर होस्ट एड्रेस और आईपी एड्रेस। ओके, नाउ व्हाट आर दी हेडर। अच्छा, आप लोगों ने कभी सर्वलेट किसने किया है, सर्वलेट? यस सर, हुआ है, सर्वलेट हुआ किया है। होगा ना। अच्छा, आप लोगों ने सेट कंटेंट टाइप किया होगा, देखो सेट कंटेंट टाइप। हाँ, सेट कंटेंट टाइप, टेक्स्ट और HTML। राइट, एक्चुअली दोस आर कॉल्ड कंटेंट टाइप। वो जो पैकेज थे लाइक सेट कंटेंट टाइप हो गया, फिर उसके बाद में सेट रेस्पॉन्स टाइप होता है, ये सारे चीजें हेडर्स होती है। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली हेडर, हेडर्स आर नथिंग बट दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ योर एपीआई। आपके एपीआई का प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अज्यूम करो कि अभी मुझे HTML पेज दिखाना है, तो आप ऐसे करते टेक्स्ट और HTML, बराबर। लेकिन एपीआई में होता है एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। एपीआई में आप HTML रिटर्न नहीं करते, एपीआई में आप क्या रिटर्न करते हो, आइदर जेसन या फिर XML, या फिर ऐसे होता है एप्लीकेशन स्लैश XML। ओके, तो हेडर्स आर नथिंग बट मेटा डेटा अबाउट योर एपीआई, मतलब आपका एपीआई लेगा क्या और आपका एपीआई दे क्या रहा है। इज दिस क्लियर? अच्छा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेडर्स में ऑथेंटिकेशन टोकन पास किया जाता है, ऑथेंटिकेशन टोकन। ओके, अच्छा इसमें हेडर्स में क्या पास किया जाता है, ऑथेंटिकेशन टोकन। अच्छा, आप लोगों ने जीमेल लॉगिन किया है, सब लोगों ने? यस सर। यस सर, यस सर। अच्छा, क्या होता है, कैसे होता है, देखो जीमेल लॉगिन करते हो आप जीमेल लॉगिन आप करते हो। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जीमेल है, ठीक है, मैंने साइन आउट किया। ओके, अब एक का काम करो, देखो ऊपर देखो क्या पास हो रहा है, ये देखिए मैं आपको इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अच्छा, ये देखिए http://account.google.com सर्विस लॉगिन साइन इन यूजर। ओके, सर्विस, ये देखिए ये सारे क्वेरी पैरामीटर ये दिख रहे हैं, ये सारे क्वेरी पैरामीटर ये सब पास होने वाले हैं। अच्छा, इसमें ना इसमें एक और चीज रहती है, मतलब क्या होता है, टोकन जाता है इसमें, टोकन मतलब कैसे ये पास होगा, कैसे ये कॉल होगा। ओके, तो अब नॉर्मली मैं इसको इंस्पेक्ट तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गूगल का थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, तो अगर आप नॉर्मल एपीआई सर्विसेज को ये करोगे ना तो उसमें हेडर जाते हैं, जैसे कि आपको मैं क्या करता हूँ, तो इंस्पेक्ट करता हूँ।
नेटवर्क, ओके, कंसोल, और यहाँ पे होता है आपका नेटवर्क में देखिए बहुत सारी चीजें होती है, ओके। अच्छा, यहाँ पे सारी चीजें पास होती है, देखिए ये ऑल में आपको सब कुछ मिलेगा, ये देखिए ये आपका एपीआई है, ये कॉल किया मैंने। अच्छा, आप यहाँ पे चेक करो, क्या देखिए हेडर दिख रहा है क्या, हेडर, यस सर। ये देखिए हेडर, हाँ ओके। ये क्या क्या जा रहा है, बहुत सारी चीजें पास हो रही है इसमें हेडर्स में। देखो क्या क्या पास हो रहा है पता है क्या, कैश कंट्रोल, कंटेंट टाइप, ये देखिए कंटेंट टाइप दिख रहा है क्या, ये देखिए कंटेंट टाइप पास हो रहा है, हाँ एप्लीकेशन, देखो डेट दिखा रहा है वो, और एक्सपायरी, एक्सपायरेशन कब होगा वो बता रहा है। फिर प्लाज्मा, मतलब कैश करना है या नहीं करना है, ये सारे चीजें हेडर्स में पास होती है। अच्छा, इसकी बॉडी होती है, बॉडी, ये सारे हेडर्स हैं, ओके। देखो दो टाइप के हेडर्स होते हैं, रिक्वेस्ट हेडर एंड रेस्पॉन्स हेडर। ये हमने कॉल किया हुआ हेडर है, हमने ये सब पास किया उसको, और उसने हमें ये हेडर्स पास किए इतने सारे, ओके। इसमें कुकीज होते हैं, ये रिक्वेस्ट होती है, ये रेस्पॉन्स होता है आपका, ये सारी चीजें होती है आपकी। तो ये जो चीजें हैं ये प्री डिफाइंड है, मतलब आपको ये फॉलो करना है, आपको ऐसे ही फॉलो करना है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, इसमें हेडर्स में क्या क्या जाएगा, कंटेंट टाइप जाएगा, फिर कुकीज जाएंगे, उसके बाद में हो सकता है कि एक्सपायरी, मतलब आपने देखा होगा बैंक लॉगिन करते हो, पता है बैंकिंग का कुछ टाइम चलता है, अगर आपने 5 मिनट तक एक्टिविटी नहीं की तो वो डिस्मिस हो जाएगा, मतलब आपका लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो सब चीजें जो है वो हेडर के थ्रू पास होती So that is session expiry time. एग्जैक्टली, एवरीथिंग व्हाटएवर था देयर, सेशन, आपका सेशन भी हेडर से पास होता है, आपका टाइमिंग, आपका एक्सपायरी टाइमिंग, ये सब चीजें हेडर से पास होती है, Okay, very good. ओके। नाउ बॉडी, अब बॉडी क्या होती है, okay, so what exactly the body is, assume I want to pass the data of user, assume, देखो मैं आज आपका पूरा बेसिक कवर कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए ताकि हम एपीआई लिख पाए। ठीक, अब समझो मेरा एक एपीआई है, मुझे क्या करना है, यूजर ऐड करना है, तो 192.163.43. समथिंग 180, ये मेरा आईपी है, और मेरा जो एपीआई का नाम है वो है ऐड यूजर। अच्छा, अब मुझे डिटेल्स पास करने हैं यूजर की, assume my user details are name, address, okay, phone number, So यहाँ and पर ये then add user मतलब कोई PHP फाइल है क्या? it can be Java, it can be PHP, whatever, कुछ भी रह सकता है, तो उसमें मतलब सारा ये मेरा API सारा प्रोसेसिंग लॉजिक उसके अंदर है मतलब। के अंदर है, yes, exactly, ओके ओके, उसको एपीआई बोलते हैं शॉर्ट पे। हाँ, अब मुझे ये सब पास करना है, नेम, एड्रेस, फोन, ओके। उसके बाद में अल्टरनेट मोबाइल, समझो मोबाइल, उसके बाद में समझो कि ईमेल एड्रेस, जेंडर। चलो हाँ यस, ऑफिस एड्रेस, ओके, एंड देन जेंडर, एंड देन ईमेल। अच्छा, अब मुझे ये ऐड यूजर को कॉल करना है। अब अज्यूम करो आप कि आप कोई भी पैरामीटर में डाल रहे हो, तो क्या करोगे आप, http://192.168.42. ओके, 180 स्लैश ऐड यूजर स्लैश, ओके, आप क्वेश्चन मार्क डालोगे, अब आप सब डालोगे, नेम इज इक्वल टू XYZ, एंड ओके, एड्रेस इज इक्वल टू, अब ये तो आपको लग रहा है कितना हेडेक है, आपको समझ रहे हैं ना ये क्या होगा। यस सर, और अगर कितना इसमें हो कोई गया, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहा तो भी वो तो डाल सकते नहीं है, जैसे तुम्हारा अब देखो क्या हो सकता है कि आप कुछ पास कर रहे हो इंपॉर्टेंट, ओके, जैसे तो समझो अकाउंट ईमेल नंबर एंड ऑल, ईमेल पासवर्ड भी समझो है अगर, या फिर मोबाइल नंबर हम पास कर रहे हैं, हाँ ये हमको बताना नहीं है। हाँ राइट, यस एग्जैक्टली। तो अब ये एक रीजन हो गया, एक तो सेंसिटिविटी हो गई। अब दूसरा क्या हो रहा है पता है क्या, द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, हाँ, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। 3 4 5 6 7, ओके। अब समझो कि बहुत सारा डेटा है, ऐड यूजर में समझो 20 फील्ड्स है, तो अब ऐसे पास करोगे तो ये हेडेक है, मतलब इट इज लाइक यू आर एडिंग अननेसेसरी ओवरलोडेड एंड अननेसेसरी ओवरहेड, मतलब इसमें क्या कर रहे हो, इसके ड्रॉबैक, मतलब आप बहुत सारे क्वेरी पैरामीटर ऐड कर रहे हो, ओके। so now what exactly body represent, body is the alternate way to pass the data, okay, ओके body is the alternate way to pass the data,
Okay. Now what exactly body is? So body can be plain text. ये हो सकता है कि plain text है. ओके Okay. और body can be XML और JSON. तो body जो है always hidden जाती है. Okay. Body is always hidden. Remember, this is one of the most important property of body. Body is always hidden. मतलब Okay? सर इधर अच्छा. पोस्ट ही मेथड यूज होता है क्या? अगर गेट मेथड यूज करना है तो आप बॉडी में कैसे भी कर सकते हो. आप बॉडी जब पास कर रहे हो तो नॉर्मली देखिए कितने एपीआई होते हैं आपके. गेट होता है. ओके. पोस्ट होता है. पुट होता है. ओके. डिलीट होता है. ओके. ये आपके और भी बहुत सारे हैं. अभी तो और शायद दो न्यू भी ऐड हुए. गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट होता है. ओके. एक मैप आया है, मैप, बट ये यूज नहीं हुआ है अब तक, पता नहीं क्यों. ओके. अब देखिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पोस्ट एंड पुट में बॉडी पास करते हैं. ओके. और गेट इज जस्ट अ क्वेरी पैरामीटर. सिंपल बेसिक. ओके. और जो डिलीट होता है वो तो आपका यूआरएल पैरामीटर. ओके. अब मैप का तो ज्यादा इतना मुझे पता नहीं है, बट मैप अभी अभी आया है. ओके. अच्छा. तो दीज आर दी मेथड. बहुत एचटीटीपी डिलीट होता है, डिलीट में कोई भी यूआरएल पैरामीटर पास करते हैं. तो दीज आर दी डिफरेंट कन्वेंशन. मतलब क्या, अगर गेट कर रहे हो तो क्वेरी पैरामीटर पास करो जो कि इनसेंसिटिव डेटा है. इनसेंसिटिव डेटा. फॉर एग्जांपल मुझे डेटा गेट करना है तो आई कैन पास दी क्वेरी पैरामीटर. नो नीड टू वरी अबाउट दी सेंसिटिविटी. बट आई वांट टू store something. I want to I want to store something on server. अब मतलब मुझे डेटाबेस में अपडेट करना है तो I will use post and put. And I want to delete something from database, then I will use delete method. Okay. तो अब बॉडी का एडवांटेज क्या होता है, अगर समझो आप एग्जांपल अज्यूम करो हम XML यूज कर रहे हैं बॉडी, तो आप अभी ऐसे पास कर सकते हो यूजर नेम XY. ओके. अब समझो एड्रेस. सर इसको अपन HTML के फॉर्म टैग से भी सकते हैं. फॉर्म टैग से इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज वो. नो 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 नो, जरूरत नहीं. बॉडी जो होता है ना, बॉडी ये पास होती है. रिमेंबर, दिस इज नॉट योर HTML बॉडी. मतलब जो आपको पेज में दिखता है ना वो बॉडी नहीं है. ओके. ये क्या होता है, आपने क्वेरी पैरामीटर को हिडनली पास किया. आर यू गेटिंग? मतलब आप जो समझ रहे हो ना, तो ये हम यूजर से लेके कैसे भेजेंगे फिर? हम यूजर ने समझो क्या डेटा एंटर किया सब सारे. हाँ, तो यूजर ने जो एंटर किया ही विल एंटर इन टेक्स्ट बॉक्सेस, राइट? इनपुट टाइप इज टेक्स्ट. तो वो अपन कैसे कैप्चर करेंगे? हम उनको गेट करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से. ओके. और फिर उसको ऐसे फॉर्मेट में डालेंगे, XML फॉर्मेट में. फॉर्मेट में पुट. यस एग्जैक्टली. एंड देन वी विल पास यूजर से अपन टेक्स्ट बॉक्सेस में लेके उसको XML फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेजेंगे क्या? यस 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 एग्जैक्टली. तो ये मेरी बॉडी है. तो ये उसने पुणे ही एंटर किया, आपने कैसे मालूम? तो यू हैव टू एंटर वेरिएबल्स ओवर हियर क्या? हाँ. तो ये जो सारे चीजें अभी फॉर्म से एंटर करेगा ना वो, तो हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करेंगे तो हमें सारी चीजें मिल जाएगी. तो यहाँ पर हम पुणे की जगह पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, उसका वैल्यू. हाँ है. यस एग्जैक्टली. तो अब यहाँ पे हमें हमारे जो भी है यहाँ पे सब पैरामीटर्स आएंगे हमारे. मतलब जैसे कि समझो नेम, क्योंकि यहाँ तो यहाँ पर नेम आ गया. ओके. और पुणे की जगह पे क्या आएगा? सिटी आएगी, जो भी एड्रेस. हाँ हाँ. तो उसका वैल्यू कैसे आएगा, नेम का वैल्यू? अब नेम जो है आसिफ है. हाँ समझो आपने ऐसे किया स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर. ओके. तो वो नेम आ जाएगा क्या? वो नेम आपको वहाँ पे पास. ओके ओके ओके, वैसा बोल रहे हैं आप. ठीक है. तो ये नेम जो है ये वेरिएबल नेम है नेम के अंदर. हाँ यस, वेरिएबल नेम. ओके. तो आप क्या करोगे, आप प्रिपेयर करोगे और आप अभी इसको पास करोगे. नाउ द एडवांटेज ऑफ बॉडी, सबसे एडवांटेज, यू कैन पास एनी मींस यू कैन पास द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, नो रिस्ट्रिक्शन. आप हो सकता है कि 10 यूजर का डेटा पास कर रहे हो, आप पास कर सकते हो. नो नीड टू वरी अबाउट इट. सेकंड, द डेटा इज ऑलवेज हिडन. मतलब क्वेरी पैरामीटर्स तो है नहीं है कि आपको यूआरएल में दिखेगा, ये हिडन नहीं जाएगा. और सेकंड, थर्ड इंपॉर्टेंट, इसको कोई इंस्पेक्ट नहीं कर पाएगा. इसको कोई इंस्पेक्ट नहीं कर पाएगा. मतलब अब जैसे कि मैं यहाँ पे जाके देखो, अब मैं आपको एक बताता हूँ. समझो कि ये gmail.com. ओके.
अब मैं कुछ तो टाइप कर रहा हूँ, ओके, नाउ दिस इज समथिंग पासवर्ड, ये कुछ तो पासवर्ड है। अब मैंने क्या किया, कुछ भी पास किया, समझो मैंने इधर कुछ टाइप किया, नाउ आई कैन इंस्पेक्ट इट, ओके, मैंने इंस्पेक्ट किया। अब देखिए इसका टाइप क्या होता है, टेक्स्ट होता है ना, इसका पासवर्ड टाइप का ये होता है, मतलब पासवर्ड होता है, बट इफ आई कैन चेंज इट टेक्स्ट, आई कैन सी माय पासवर्ड, मतलब देखो अभी मेरा पासवर्ड दिखने लगा, राइट। तो बॉडी को कोई इंस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इतना सेंसिटिव होता है कि वो आप उसको कभी देख ही नहीं पाओगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, देखिए नाउ आई एम टाइपिंग द जीमेल पासवर्ड बट आई कैन सी इट, Okay. okay, And so this is, now make it password. अच्छा मैं अभी इसको पासवर्ड, अभी ये कुछ तो मैंने टाइप किया है, अब मैं इसको पासवर्ड कर देता हूँ, नाउ इट इज पासवर्ड, तो ऐड हो गया। सो एग्जैक्टली, तो सर so मेरे I can मेरे do anything। मेरे ब्राउजर पे मुझे अलग चाहिए हिडन कैरेक्टर, ये भी कर सकते हैं क्या अपन सेट? हाँ यही करते हो आप। नहीं, जैसे इधर डॉट से इनक्रिप्ट किया है ना, हाँ मुझे तो आप इनक्रिप्ट करना है उसको डॉलर ये से। मतलब हाँ आप इंस्पेक्ट करके कर सकते हो, बट आई डोंट नो मच अबाउट एचटीएमएल, मतलब मुझे एचटीएमएल का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं कि वो, बट ओके सर, एचटीएमएल से चेंज कर सकते हो। ओके सर। तो वो डेटा अपन ने गेट से ले लिए, रिक्वेस्ट करके, हाँ राइट, और फिर और उसको हमने अभी तक बॉडी बॉडी बना दिए। तो ये बॉडी वी हैव हाँ टू बॉडी मेक एज बना अ प्रोग्रामर, वी हैव टू मेक द बॉडी। एग्जैक्टली, हमें खुद से बॉडी बना, तो इस फाइल को हम सेव क्या करेंगे, विद व्हाट एक्सटेंशन? nothing, this is not a file, remember, it's a string, just like this, ये पूरा स्ट्रिंग है क्या? body is equal, हाँ ये पूरा string है, it is like this, ओके, like this, मतलब ये ऐसा है, ये कुछ तो है एंड बीच में कुछ तो है, then it is dash u, like the string, और ये आप पास करोगे आपके API। ओके, ओके। अच्छा, so now everyone clear about body? जो डेटा एक्चुअली भेजने वाले वो बॉडी है। हाँ यस एग्जैक्टली, जो एक्चुअली डेटा हम भेजने वाले हैं ना वो बॉडी है। तो बॉडी का एडवांटेज क्या है, एक तो ये हिडन रहेगा, इसको इंस्पेक्ट कोई नहीं कर पाएगा, और लार्ज अमाउंट डेटा कैन बी सेंड। हाँ यस एग्जैक्टली, आप कितना भी डेटा पास करो इसमें कोई इशू नहीं होगा, ओके। अब अगर मैं गूगल में जाता हूँ ना तो इंस्पेक्ट में सारे चीजें देख पाऊंगा, ओके। आप इसमें आपको हर चीज मिलेगी, नेटवर्क में सब चीजें, हेडर मिलेगा, पर बॉडी नहीं मिलेगी। बॉडी नहीं मिलेगी आपको, ओके। आप कुकीज भी देख सकते हो, यू कैन सी दी कुकीज एंड ऑल। हाँ, ब्राउजर पे कुकीज भी देख सकते हैं हम लोग, यस। हाँ यस एवरीथिंग, आई कैन सी एवरीथिंग बट यू कांट सी दी बॉडी, आपको बॉडी नहीं देखेगी। ओके। क्या एडवांटेज, अब अगर यूआरएल पैरम में मैं बात करूंगा तो वो तो क्लियरली विजिबल होगा, सबको दिखेगा, ओके। और यूआरएल पैरम में हाँ एक और बात, यूआरएल पैरम में रिस्ट्रिक्शन है, आई थिंक आई कैन पास ओनली 256 kb ऑफ डेटा इन यूआरएल पैरम। ओके। तो ये पैरम जो है ना, ये जो है ना, ये हाँ, इसका लेंथ, एक काम करते हैं इसका लेंथ 256 की भी सर बहुत हो गया फिर, बहुत। हाँ लेकिन फिर भी सर ऐसा डेटा तो वैसा नहीं रहेगा ना सर सेशन इज कमिंग टू एन एंड, 1 मिनट इज लेफ्ट, क्या करें? फ्रेश है ना, फ्रेश इनवाइट। मैं सोच रहा हूँ स्टॉप कर देंगे, करते हैं एक, तो फिर सर नेक्स्ट सेशन कब लेंगे? सर ये लोग दोपहर में अटेंड कर सकते हैं क्या, ऐसा लंच टाइम वगैरह मिलेगा? हाँ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब वर्किंग कोई नहीं है ना? वर्किंग तो फिलहाल कोई नहीं है, ताबिश है बस वर्किंग। ताबिश इज वर्किंग, अपार्ट फ्रॉम दैट उसको